हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा वीडियो जो है वो वेस्ट बंगाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे है। इसमें हम इनकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। इनका फी स्ट्रक्चर क्या है, इनका कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर का, सीट मैट्रिक्स कैसे प्ले करती हैं, क्लिनिकल स्टेट्स क्या हैं। वेस्ट बंगाल के जो हाइलाइट्स हम कवर करने वाले हैं उसमें स्टेट समरी होगी, काउंसलिंग प्रोसेस होगा, कॉलेज हाइलाइट्स होंगे, कॉलेज इंफॉर्मेशन होगा, सीट मैट्रिक्स होगी, फी स्ट्रक्चर होगा, क्लिनिकल डिटेल्स होंगे और लास्ट ईयर के कट ऑफ जो गए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल की जो काउंसलिंग वेबसाइट है दैट इज़ www.wpmcc.nic.in। काउंसलिंग बॉडी जो है वो DHFW है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एलिजिबिलिटी नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। काउंसलिंग राउंड जो इनके होते हैं वो राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप एंड स्ट्रे राउंड होते हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉलेज डिटेल बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 6 हैं, जिसमें टोटल सीट्स 850 हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट कोटा के लिए 283 हैं, मैनेजमेंट कोटा के लिए 437 हैं, NRI कोटा के लिए 130 सीट्स हैं। एवरेज ट्यूशन फी जो इनका पर ईयर का जाता है दैट इज़ 4.5 फॉर स्टेट कोटा एंड 18.3 लैक्स पर ईयर का जो है दैट इज़ मैनेजमेंट कोटा। NRI के लिए ये 1.2 CR के ऊपर ही जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता है। हाँ, इसमें आपको बैंक गारंटी जरूर लगेगी, KPC को छोड़ के। KPC में बैंक गारंटी नहीं एप्लीकेबल होती है। फ्रेंड्स, अगर काउंसलिंग की बात करें तो वेस्ट बंगाल में टोटल 4 राउंड्स होते हैं। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप एंड स्ट्रे। राउंड 1, राउंड 2 ऑनलाइन होता है, मॉप अप ऑफलाइन होता है और स्ट्रे राउंड में कॉलेज लेवल पे ही होती है। जो क्वालिफिकेशन है वो है जनरल के लिए 50 परसेंटाइल एंड 138, OBC SC ST के लिए 40 परसेंटाइल एंड 108, जनरल PH के लिए 45 एंड 122 एंड OBC SC ST PH के लिए 40 परसेंटाइल एंड 108। तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो पहला है कि आपको जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़ और OBC SC ST के लिए 1500 रुपीज़ का फ़ी भरना होगा wbmcc.nic.in पे। इस पर आप रजिस्टर कर सकते हो। सेकेंड जो प्रोसेस है, फिर मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन होता है। उसमें नाम आने पर थर्ड में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। फोर्थ स्टेप जो है, फिर राउंड 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं और रिजल्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना है और आप इसमें ऑप्शन होता है राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए भी। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको रीअपियर होना होगा राउंड 2 के लिए। वेस्ट बंगाल में टोटल 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। हम उनके डिटेल के बारे में बात करेंगे। पहला है श्री रामकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दुर्गापुर में है। 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें 150 हैं। परमिटेड कॉलेज है ये अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। PG इसमें ऑब्वियसली नहीं है। देन सेकेंड इज जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि कोलकाता में है। 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 150 हैं। ये भी परमिटेड कॉलेज है और PG इसमें नहीं अवेलेबल है। देन इज IQCT मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर में 2013 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। 150 सीट्स हैं, रिकॉग्नाइज कॉलेज हैं और PG कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। फोर्थ इज IK इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हल्दिया में है। 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 हैं और इसमें भी PG कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिफ्थ है KPC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कोलकाता में है। 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल सीट्स 150 हैं इसमें और रिकॉग्नाइज कॉलेज है और PG की अवेबिलिटी है इसमें। देन लास्ट जो हमारा है वो है गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर में। 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल सीट्स 150 हैं। परमिटेड कॉलेज है, अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है इसको और इसमें PG सीट्स नहीं है। तो बेसिकली परमिटेड और रिकॉग्निशन में डिफरेंस ये होता है कि अगर कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है तो आप इससे पास आउट होके ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर परमिटेड है तो आपको स्पेसिफिकली उसी स्टेट के लिए प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा जब तक ये कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं हो जाता है। तो इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अब जो हमारा पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम कॉलेज का पूरा सीट मैट्रिक्स देखेंगे, फी स्ट्रक्चर देखेंगे, क्लिनिकल स्टैट्स देखेंगे, लास्ट ईयर के कट ऑफ देखेंगे। तो बेसिकली ये एक डिटेल ओवरव्यू आपको दे देगा कॉलेज को डिफाइन करने के लिए। तो इससे आपकी कॉलेज की सिलेक्शन काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, इस पार्ट जो फर्स्ट कॉलेज हमारा है वो रामाकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। दुर्गापुर में है ये कॉलेज। 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये परमिटेड कॉलेज है, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 150 हैं। मैनेजमेंट कोटा में 77 हैं, NRI कोटा में 23 हैं।
अनरिजर्व में 34 सीट्स हैं। अनरिजर्व पीएच में 2 हैं, एससी में 10 हैं, एससी पीएच में 1 है और एसटी में 3 सीट्स अवेलेबल हैं। इसका क्लिनिकल स्टैट्स अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ बेड्स 385 हैं, बेड ऑक्यूपेंसी अराउंड 60% रहती है, ओपीडी में 508 है, आईपीडी में 171 है, टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज़ 111 है, 111। पीजी कोर्सेज इसमें अवेलेबल नहीं हैं, तो ऑब्वियसली उसका डिटेल भी नहीं है। फी स्ट्रक्चर इसका जो है वो 4.7 लाख पर ईयर का है स्टेट के लिए, मैनेजमेंट के लिए 18.3 लाख है और एनआरआई के लिए 1.25 करोड़ है। ये फुल कोर्स का फी है जो एनआरआई का है। लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर देखें तो यूआर में जो स्कोर था वो 562 था, ये राउंड 2 का है बेसिकली, और जो रैंक थी वो 46,953 थी। मैनेजमेंट के लिए 3110 था और 3,06,424 था। एससी के लिए 429 था और जो रैंक थी वो 1,56,264 थी। एसटी के लिए 176 था स्कोर और जो रैंक था वो 5,90,622 था। फ्रेंड्स, सेकंड कॉलेज जो इस लिस्ट में है वो है हमारा जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, कोलकाता में ये कॉलेज 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी परमिटेड कॉलेज है, इसमें भी पीजी कोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 150 हैं, मैनेजमेंट कोटा में 77 है, एनआरआई में 23 हैं, अनरिजर्व में 23 है और अनरिजर्व पीएच में 2 हैं, एससी में 10 हैं, एससी पीएच में 1 है और एसटी में 3 हैं। क्लिनिकल स्टैट्स देखें तो टोटल नंबर ऑफ बेड्स 420 हैं, बेड की ऑक्यूपेंसी 81% की रहती है, ओपीडी में 1010 पेशेंट्स का इनफ्लो है और आईपीडी में 350 है। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी 207 है, पीजी कोर्सेज अवेलेबल नहीं है इसमें। फ़ी स्टेट कोटे पे जो है वो 4.56 लाख पर ईयर का है, मैनेजमेंट कोटे पे 18.24 लाख पर ईयर का है और एनआरआई की जो फुल कोर्स फी है वो 1.2 करोड़ है। कट ऑफ देखें तो राउंड 2 का बेसिकली तो अनरिजर्व के लिए 564 स्कोर गया था, इसमें 42,869 रैंक था। मैनेजमेंट के लिए 332 था और 2,73,374 था। एससी के लिए 444 रैंक था और 1,46,897 था और एसटी के लिए 176 स्कोर था और 5,91,325 था रैंक। नेक्स्ट कॉलेज जो हमारा है दैट इज़ IQ सिटी मेडिकल कॉलेज एंड नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन दुर्गापुर। 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये MCI स्टेटस रिकॉग्नाइज्ड है। टोटल सीट 150 हैं, मैनेजमेंट कोटा पे 77 है, एनआरआई पे 23 हैं, अनरिजर्व पे 34 हैं, अनरिजर्व पीएच पे 2 हैं, एससी के लिए 10 हैं, एससी पीएच के लिए 1 है और एसटी के लिए 3 सीट्स हैं। क्लिनिकल स्टैट्स में टोटल नंबर ऑफ बेड्स 798 हैं, बेड्स की ऑक्यूपेंसी जो होती है वो 78% है, ओपीडी में 1120 है, आईपीडी में 105 है। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी 269 है और इसमें 7 पीजी कोर्सेज हैं और टोटल पीजी सीट्स जो हैं वो 21 हैं। फ़ी इसका जो स्टेट कोटा के लिए है वो 4.56 लाख पर ईयर का है, मैनेजमेंट कोटा के लिए 18.3 लाख पर ईयर है और एनआरआई की जो टोटल कोर्स फी है दैट इज़ 1.25 करोड़। कट ऑफ इसका चेक करें तो राउंड 2 के लिए अनरिजर्व में 565 था, दैट इज़ 40,755। मैनेजमेंट कोटा के लिए 360 था, दैट इज़ रैंक में 2,35,365। एससी के लिए 435 था, 1,46,982 और एसटी के लिए 177 था, दैट इज़ 5,85,913। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है आई केयर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये हल्दिया में है। 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये MCI स्टेटस रिकॉग्नाइज्ड है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें 100 ही हैं, मैनेजमेंट कोटा में 52 है, एनआरआई में 15 है, अनरिजर्व में 23 हैं, अनरिजर्व पीएच में 1 सीट है, एससी में 7 सीट्स हैं और एसटी में 2 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बेड्स में 500 है, 78% की ऑक्यूपेंसी होती है, ओपीडी में 1420 का इनफ्लो होता है, आईपीडी में 220। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी जो इसकी है 265 है, पीजी कोर्सेज 4 हैं, टोटल पीजी सीट्स 8 हैं। फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्टेट कोटा के लिए 4.56 लाख पर ईयर का फ़ी है, मैनेजमेंट के लिए 19.54 लाख पर ईयर है और एनआरआई की जो टोटल कोर्स फ़ी है दैट इज़ 1.36 करोड़। कट ऑफ के बारे में बात करें राउंड 2 की तो अनरिजर्व में
563 स्कोर पे 45,008 रैंक पे एडमिशन हुई थी। मैनेजमेंट में 334, दैट इज़ उसका रैंक था 2,70,127। एससी के लिए 434 रैंक स्कोर था और 1,50,249। एसटी के लिए 180 था एंड 5,07,771 था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉलेज जो हमारा है दैट इज़ केपीसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। एमसीआई स्टेटस इसका रिकॉग्नाइज्ड है। टोटल सीट्स 150 हैं, मैनेजमेंट कोटा में 77 सीट्स हैं। एनआरआई के लिए 23 हैं और अनरिजर्व के लिए 34 हैं। अनरिजर्व पीएच के लिए 2 हैं, एससी के लिए 10 हैं, एससी पीएच के लिए 1 है और एसटी के लिए 3 हैं। क्लिनिकल स्टेट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बेड्स 750 हैं। बेड्स ऑक्यूपेंसी 80% की रहती है। ओपीडी में ऑलमोस्ट 1700 का इनफ्लो है। आईपीडी में 180, फैकल्टी 315 है। फैकल्टी की वेरिएशन हो सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। पीजी कोर्सेज इसमें 13 हैं, पीजी सीट्स इसकी 47 हैं। फ़ी की बात करें तो स्टेट कोटा के लिए 4.56 लाख पर ईयर का फ़ी होता है। मैनेजमेंट कोटा के लिए अराउंड 50 लाख फुल कोर्स का फ़ी होता है। एनआरआई की फ़ी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है हमारे पास। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो बेसिकली रैंक 2 की, तो अनरिजर्व्ड के लिए 568 स्कोर था और 37,298 पे एडमिशन्स हुए थे। मैनेजमेंट कोटा के लिए जो स्कोर था वो 544 था और 53,013 पे एडमिशन्स हुए थे। एससी के लिए 441 था और 1,32,651 पे एडमिशन्स हुए थे और एसटी के लिए 230 था और 4,56,824 पे एडमिशन्स हुए थे। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट कॉलेज जो है वो है गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, दुर्गापुर में। ये 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। एमसीआई स्टेटस परमिटेड है, इसमें भी पीजी कोर्सेज नहीं हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 150 हैं, मैनेजमेंट कोटा में 77, एनआरआई में 23, अनरिजर्व में 34, अनरिजर्व पीएच में 2 और एससी में 10, एससी पीएच में 1 एंड एसटी में 3 सीट्स हैं। क्लिनिकल स्टेट्स अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ बेड्स 650 हैं। बेड्स ऑक्यूपेंसी 75% होती हैं इसमें। ओपीडी में 12-10 का इनफ्लो है, आईपीडी में 60। फैकल्टी जो हैं वो 148 हैं, पीजी कोर्सेस नहीं हैं। इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसमें गवर्नमेंट के लिए स्टेट के लिए 4.7 लाख पर ईयर का है। मैनेजमेंट कोटा के लिए 18.3 लाख पर ईयर है और एनआरआई की जो पूरी फ़ी है दैट इज़ 1.25 करोड़। ये टोटल फ़ी है एनआरआई की। कट ऑफ का राउंड 2 का बात करें तो अनरिजर्व में 555 स्कोर था और 48,334। मैनेजमेंट के लिए 362 था और रैंक था इसका 2,32,868। एससी के लिए 425 था और 1,58,084 रैंक था। एसटी के लिए 197 स्कोर था और 5,36,148 रैंक था। फ्रेंड्स, होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी एक क्लैरिटी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉलेज सिलेक्शन करने के लिए। इसमें काफ़ी डिटेल्स हमने प्रोवाइड किए हैं। हमारा पेड सर्विस भी होता है जिसमें हम आपको पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स एंड बजट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस के हिसाब से। तो यू कैन अवेल दैट ऑल्सो, काफ़ी रीजनेबल है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए और कंटेंट डालने के लिए। और आपकी अगर कुछ अलग से क्वेरीज़ हैं तो हमें हमारे नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम सबको एड्रेस करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।